अगर ये गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 लागू हो जाता तो सभी कोल्लू संचालक, मजदूर व छोटे किसान और गुड़ व्यापारी बर्बादी के कगार पर आ जाते। तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में सभी कोल्लू आते हैं, तो ये तो हटना हम जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने प्रयास से, अपने लगन से ये हटवाया गया। केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 प्रस्तावित मसौदे को वापस ले लिया है। इस फैसले को वापस लेने के लिए माननीय मोदी जी और चौधरी जयंत सिंह चौधरी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मालूम है कि सरकार ये अब होने जा रहा था कि जो शुगर मिल के 25 किलोमीटर दूर तक कोल्लू बंद हो जाते, बाहर जाना पड़ता, तनख्वाह कम मिलती, बच्चे परेशान होते। अब यहीं पे सारा काम फिट हो गया। नहीं बन जाता, हमारा काम भी बंद हो जाता सारा। यहाँ से जो हमारा मजदूर है सब बेरोजगार हो जाते हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया, ने बहुत अच्छा फैसला करा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों आज हम मौजूद हैं पश्चिम यूपी के शामली जिले में और इस इलाके को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 प्रस्तावित मसौदे को वापस ले लिया है। और इस मसौदे को वापस इसलिए लिया गया है, सरकार का कहना है कि ये किसानों और उद्योगपतियों की जो आपत्तियां आई थी उनको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और इस मसौदे को वापस लेने में जयंत चौधरी ने भी बड़ा स्वागत सरकार का किया है। और इसको लेकर अब जनता के बीच क्या प्रतिक्रिया है, किसान इसको किस तरह से देखते हैं, खानसारी उद्योग और गुड़ व्यापारी, कोल्लू संचालक, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी शामली में और यहां आप देखिए तमाम जितने लोग यहां पर मौजूद हैं ये सभी गुड़ के व्यापारी हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, क्योंकि ये सीधा इनके ऊपर इस जो ड्राफ्ट था इसका बड़ा असर सीधा पड़ने जा रहा था। अब क्या इनको लगता है, सरकार का ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं? का क्या नाम है भाई साहब? पवन कुमार जी। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि जो ये ड्राफ्ट है गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 जो सरकार ने वापस लिया है, इस ड्राफ्ट को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या इसका फायदा होगा? इसका सभी छोटे किसानों, गुड़ व्यापारियों व कोल्लू संचालकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर ये गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 लागू हो जाता तो सभी कोल्लू संचालक, मजदूर व छोटे किसान और गुड़ व्यापारी बर्बादी के कगार पर आ जाते और सभी लोग बेरोजगार हो जाते। क्योंकि 25 किलोमीटर के दायरे में कोल्लू ना लगने से तो कोई भी कोल्लू चल नहीं पाएगा और जो छोटे किसान हैं उन वे गन्ना की खेती नहीं कर पाएंगे। गन्ने की खेती करने के लिए छोटे किसान 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे का किसान है, वो कैसे मिल में अपना गन्ना डाल लेगा? उसे तो पूरे साल अपने घास के लिए गन्ना काटना होता है। वो 2 क्विंटल 3 क्विंटल गन्ना कोल्लू पर डालकर अपनी आजीविका का साधन कर लेता है और अपने पशु पाल कर अपने परिवार का भी पालन कर लेता है। इसलिए मैं माननीय जयंत चौधरी जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस अध्यादेश को वापस करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो आप यहाँ व्यापारी है आप लोग? हाँ भाई है दुकान। तो आप लोग इस फैसले को आपको लगता है कि इसका लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है? नहीं, इसका तो बहुत ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिलेगा। अगर 25 किलोमीटर का ये दायरा हट जाता तो मंडी में सामान ही कौन लेके आता? कोल्लू व्यवसाय मंडी में अगर कोई गुड़ी लेके नहीं आएंगे तो व्यापारी क्या करेगा? तो ये तो बहुत बड़ा सरकार का और चौधरी जयंत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस व्यापारी को और इस उद्योग को बचाया है। तो हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये उद्योग बचाया है। अब जो आप लोग से बात कर लेते हैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार संगल। संगल साहब, आप बताइए कि ये ड्राफ्ट जो है वापस हो गया, सबसे बड़ी चिंता क्या थी आप लोगों की जब ये ड्राफ्ट आ रहा था? हमें ये चिंता थी मंडी व्यापारियों को, मंडी का व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाता, हम व्यापारी बिल्कुल खाली हो जाते और जो हमारे से 10-10, 5-5 आदमी जो मजदूर जुड़े हुए हैं वे बेरोजगार हो जाते और यहाँ का किसान जो छोटा किसान है वो बर्बादी के कंगार पर पहुँच जाता। तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में सभी कोल्लू आते हैं, तो ये तो हटना हम जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने प्रयास से, अपने लगन से ये हटवाया गया है। क्योंकि जो 25 किलोमीटर का दायरा था कि जो 25 किलोमीटर के गन्ना मिल के आसपास दायरे में ये कोल्लू नहीं संचालित होने थे, लेकिन इसका जो बड़ा असर है, क्योंकि यहाँ आप देखिए मंडी में व्यापारी भी जुड़ा है, मजदूर भी जुड़ा है, किसान भी जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे से चैन के सिस्टम से आप समझिए जुड़े हुए हैं। आप व्यापारी है क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से ये व्यापार करते आ रहे होंगे। अब ये फैसला केंद्र सरकार जो लेकर आ रही थी अब वो वापस हो गया। जयंत चौधरी ने भी इस पर जो है स्वागत किया। केंद्र सरकार के इस ड्राफ्ट को वापस लेने के फैसले को आप कैसे देखते हैं?
मैं इस फैसले को वापस लेने के लिए माननीय मोदी जी और चौधरी जयंत सिंह चौधरी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सब व्यापारी, किसानों और मजदूरों के हित में लिया गया फैसला है। तो ये जो भाई साहब एक चीज़ बताइए, जैसे गुड़ आता है ये सीधा कोल्लू से आपके पास आता है, संचालित जो कोल्लू चलते हैं, तो जो 25 किलोमीटर का अगर दायरा हो जाता तो आपके काम पर कितना प्रभाव पड़ता? हमारा काम बर्बादी की कंगाल बता जी, बर्बाद हो जाता हम तो सारे। क्योंकि यहाँ पे मनी बिहार से यहाँ लेबर आती है, सब मजदूर आदमी है सारे। यो इतना बढ़िया फैसला लिया सरकार ने, बहुत अच्छा फैसला लिया। तो अब आपका जो व्यापार है वो किस तरह से चलता है, क्या चेन सिस्टम है इसका? यहाँ पे किसान माल लेकर आता है, उसको व्यापारी खरीदता है, फिर ये माल बाहर दूसरे प्रदेशों में जाता है। तो यानी जो है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने समय से आप लोग इस व्यापार को कर रहे हैं भाई साहब? हम तो 30-35 साल से हम कर रहे हैं जी। बाकी हमारे बड़े पहले कर रहे थे। हाँ जी। तो कितना मतलब गाड़ियों का आना जाना यहाँ रहता है, और कितने लोग आपके व्यापार से खुद जुड़े हुए हैं, मजदूर हो, किसान हो? जी यहाँ तो 1000 आदमी तो मंडी से जुड़े हुए हैं, और जो कुल्लू पे लगा हुआ तो लाखों आदमी जुड़े हुए हैं। कुल्लू से लगा हुआ तो सब बेरोजगार हो जाएंगे जी। किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान गन्ना गिर नहीं सकता मिल में। मिल वाला तो 1 साल में पेमेंट नहीं देता, उसे बेचारे हाथ का पेमेंट मिल जाए, अपना काम चला ले घर का। कुल्लू बंद होने पर तो सब खत्म था जी मामला। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो गन्ने पे टिका हुआ है जी। यहाँ तो व्यवस्था गन्ने के सिवाय कोई है ही नहीं, सब गन्ने पे टिका हुआ है, सब आदमी गन्ने पे टिका हुआ है, व्यापारी भी, किसान भी और मजदूर भी। तो ये तो बड़ा अच्छा करा उन्होंने, जैन जी के सहयोग से इतना अच्छा काम हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जी। अच्छा, ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ पेटियाँ, ये गुड़ की पेटी, ये सब पैक हो रहा है। ये कहाँ, ये माल कहाँ से जाता है यहाँ से? ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, MP। तो ये कई राज्यों में यहाँ से माल जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ना ज़्यादा होता है इसीलिए ना। हाँ जी। इसका तो बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोगों को। हाँ जी। तो ये देखिए कि ये जो गुड़ है यहाँ पर मंडी में, ये यहाँ कुछ पेटियों में पैक हो गया, कुछ यहाँ बोरियों में शक्कर भी है, गुड़ भी है, और पेड़ियाँ छोटी छोटी बनाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग जगह पर जाती है। तो ये पूरा व्यापार है, गन्ना बेल्ट होने की वजह से यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों को भी मिलता है, यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ के जो उद्योगपति है, उनको भी मिलता है, क्योंकि सभी इस गुड़, शक्कर, खांडसारी के उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब सरकार जिस तरह से ये फैसला, जो ड्राफ्ट है, ये वापस ले लिया है, और फिर से इसमें जो है वो संशोधन किया जाएगा, वो बातें जो कही जा रही है, इसको लेकर उद्योगपति, व्यापारी सभी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको हम तस्वीर कुछ जो यहाँ कोल्लू है उनकी भी दिखाते हैं, और उनकी क्या स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ व्यापारियों तक नहीं सीमित है। ये कोल्लू संचालक और वहाँ पर काम करने वाला वो गांव का छोटा मजदूर, उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं कोल्लू संचालकों के पास। केंद्र सरकार के गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 प्रस्तावित मसौदे को वापस लिए जाने के बाद कोल्लू संचालकों पर इसका क्या असर होने जा रहा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक कोल्लू में, ये झिंझाना इलाके में कोल्लू है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ गन्ने की पेराई हो रही है, और सामने जो गुड़ है, शक्कर है, वो यहाँ बनाई जा रही है। तो अभी भी कोल्लू संचालित है, और यहाँ इस मसौदे को वापस लिए जाने के बाद इसका असर यहाँ क्या होने जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे, बात करेंगे। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे जो है गुड़ के पतासे इसको बोलते हैं, ये बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात अलग अलग जगह पर यहाँ से ये गुड़ जाता है, और दिल्ली जैसे इलाके में अब जो गुड़ जा रहा है वो इन्हीं कोल्लुओं से जहाँ यहाँ होकर गुजरता हुआ है। तो सीधे बात करेंगे, यहाँ कोल्लू संचालक है। आपका क्या नाम है? धीर सिंह जी। अच्छा धीर सिंह जी, बताइए, जो ये सरकार ने 25 किलोमीटर दूर मील से करने की बात कही थी, अब वो मसौदा वापस भी हो गया है प्रस्ताव, आपको क्या लग रहा है कि इसका असर आप पर क्या पड़ता है? अगर ये शुगर मिल के 25 किलोमीटर दूर आपको यहाँ कोल्लू करने पड़ते हैं, इसका असर क्या? बहुत असर पड़ता है जी उसका। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं बताओ। हाँ जी। तो अब आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं ये बताओ? 25 आदमी काम कर रहे हैं जी। 25 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ सब दिहाड़ी मजदूरी पे है कुछ? दिहाड़ी मजदूरी पे है जी। अच्छा। हाँ जी। तो यानी जो है आपका तो सारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस इलाके में तो सैकड़ों कोल्लू चल रहे हैं। बहुत कोल्लू चल रहे हैं यहाँ तो जी। अच्छा। तो जो माल है आपका कहाँ कहाँ जा रहा है?
माल दिल्ली जा जी, पंजाब जी, और बहुत दूर दूर जगह जा जी। हाँ जी। तो ये जो जयंत चौधरी ने ये वापस कराने के लिए इसमें सरकार से बातचीत की, ड्राफ्ट वापस हुआ, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बढ़िया, अच्छा फैसला किया जी। हाँ जी। तो यहाँ और बात करेंगे जो काम करने वाले लोग हैं। आप लोग यहाँ भाई साहब बताइए, आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ से कितने दिनों से काम कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया सर, लगभग हो गया 2 साल। 2 साल से काम कर रहे हैं जी। अब सरकार, आपको मालूम है कि सरकार ये अब होने जा रहा था कि जो शुगर मिल के 25 किलोमीटर दूर तक कोल्लू बंद हो जाते, उसका असर क्या पड़ता? कोल्लू बंद हो जाते तो हमारी मजदूरी खत्म हो जाती। हम कहाँ पे काम करते हैं, तो अपने घर के सामने काम कर रहे हैं, अपने गांव में काम कर रहे हैं, बाहर जाएंगे तो खर्चा भी होगा। घर के घर में है जी हम तो, हमारे तो मज़े हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, एक आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद नाजिम। अच्छा, मोहम्मद नाजिम, बताओ आप लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब दिहाड़ी पे करते हैं या नौकरी है, क्या है आपकी? दिहाड़ी है जी। दिहाड़ी है जी। कितने दिन हो गए काम करते हुए? 5 साल। 5 साल से यहीं काम कर रहे हैं। अब आपने तो सुना होगा कि जो 25 किलोमीटर दूर तक जो है वो कोल्लू को बंद करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब जयंत चौधरी ने इस पे प्रयास किया, ये ड्राफ्ट वापस हुआ, इसका विरोध हुआ। आपको क्या इसका असर क्या लग रहा है हो जाता? ये लग रहा जी असर ये होता, बाहर जाना पड़ता, तनख्वाह कम मिलती, बच्चे परेशान होते। अब यहीं पे सारा काम फिट हो गया। ये क्या कहेंगे फैसला है जी, बहुत अच्छा फैसला है। तो यहाँ देखिए आप, कई लोग काम कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं धीर सिंह कि 25 लोग करीब जो है इनके कोल्लू में लगे हुए हैं, और अभी कम कोल्लू यहाँ चले हुए हैं क्योंकि अब आखिरी समय है सीजन का। अब गन्ना भी ख़त्म हो गया है, अब जो इनके पास स्टॉक था गन्ने का उसी से अब कोल्लू चलाए जा रहे हैं। अब दिल्ली और अलग अलग राज्यों में इन गुड़ को, खांड को यहाँ, क्योंकि यहाँ गुड़ और शक्कर बनता है, अब वो यहाँ पर भेजा जा रहा है, और इसका असर इनके परिवार पर किस तरह पड़ सकता था अगर 25 किलोमीटर दूर तक कोल्लू अगर बंद हो जाते। तो ये सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और शुक्रिया कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए, आप भी यहाँ कोल्लू चलाते हैं अपना? हाँ जी। तो क्या, कैसे देख रहे हैं कि अगर ये भाई नियम बन जाता, क्या आपको लगता है इसका असर? अगर ये नियम बन जाता हमारा काम भी बंद हो जाता सारा। यहाँ से जो हमारा मजदूर है सब बेरोजगार हो जाते। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला, जयंत जी ने बहुत अच्छा फैसला करा है। तो ये पूरी चेन सिस्टम है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ पूरा ये कारोबार है। यानी जो पश्चिम यूपी में गन्ने की बेल्ट, इसको यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। गन्ने से यहाँ के मजदूर का काम चलता है, यहाँ के किसान का काम चलता है, यहाँ के व्यापारियों का काम चलता है, और जो लोग इस गुड़ को खाते हैं, शक्कर को खाते हैं, वो इसका स्वाद चखते हैं। तो यूं ही नहीं पश्चिम यूपी को गन्ना बेल्ट कहा जाता। अब सरकार के इस फैसले का स्वागत यहाँ पर हो रहा है, और कोल्लू संचालकों के लिए एक बड़ी राहत यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।